दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। दोस्तों अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। दोस्तों चमकते सितारे की तरह अपना भाग चमचमाते हुए देखने के लिए चाबी और ताले का यह प्रयोग जरूर करें। चाबी है तो जीवन है, क्योंकि ताला ही हमारा जीवन बन जाता है। जहाँ होता है ताला चाबी, वहाँ धन भी खींचा चला आता है, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई लोगों के गले में चांदी की चाबी पहनते हैं, सोने की चांदी पहनते हैं या तांबे की पहनते हैं, पीतल की चाबी पहनते हैं। चांदी क्यों पहनते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके पीछे ये बहुत बड़े कारण हैं। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी माता आकर्षित होती हैं। लक्ष्मी को हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं रुपया, पैसा, धन एवं समृद्धि, धन दौलत। आपको बता दें कि बैंक जो होता है, जो सुरक्षा देता है, वो भी ताला चाबी से ही देता है। ताला चाबी हमारे जीवन में सुख और भाग्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों सुख और भाग्य को मजबूत कर देते हैं। दोस्तों कुंजी को भाग्य का कारक माना जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक माना जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होती धन धान की कमी, बन जाती है माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु जी के साथ माता हो जाती है विराजित। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ माता हो जाती है विराजित और घर में नहीं आते कोई कष्ट। तकिए के नीचे चाबी संपूर्ण जानकारी रखने से पहले ये जान लें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण से ये महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में छुपा है व्यक्ति के किस्मत का राज। कैसे राज छिपा है, ये जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम मैं आपको चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। दोस्तों चाबी हमारे घर के कोने के स्थान पे रखना चाहिए। कौन कौन से रखने चाहिए स्थान पर, जैसे कि किस कोने के स्थान पे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए चाबी को, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, कौन सा उत्तम है, ये आप जान लीजिए आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा कि हर ताले की जो तोड़ होती है चाबी, जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है चाबी, वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा कि जब हमारे लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, तो लक्ष्मी पूजन करने के दौरान माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाई जाती है। ऐसे ही चाबी नहीं लाते, चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियाँ पाई जाती है जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नत कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब नई नवेली दुल्हन को प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी, घर आया करती थी, और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई नवेली दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। तो चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। दोस्तों शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन होती है उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है, और धन की देवी लक्ष्मी नई नवेली दुल्हन को ही लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, और धन की देवी लक्ष्मी उसके तरफ आकर्षित होती है। तो नई नवेली जो दुल्हन है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है माता लक्ष्मी जी। और धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? लक्ष्मी माता की। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन। तो दोस्तों इसलिए नई नवेली दुल्हन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने के लिए मिलेगी। आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ प्रयोगों को। दोस्तों अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं कि ताला चाबी को कहते हैं कि कहीं पर भी यानी फेंक कर रख देते हैं, कहीं पर भी यानी कि रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला किसे कहा जाता है? तो ताला जो है राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत के ताले लगे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारे किस्मत को बंद ताले लग गए हैं। ताले का मतलब राहु, तो जो ताला है राहु का प्रतीक है माना जाता है। और ताले की रक्षा कौन करता है? तो भैरव बाबा करते हैं। कुंजिया कौन है?
कुंजी बुध को बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध है ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव के कारक माने जाते हैं। तीसरा भाव जो पराक्रम का होता है और छठा भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताला है हमें राहु का प्रतीक हम मानते हैं, तो चाबी है इसे बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को हम बुद्धि का देवता कह सकते हैं, बुध और धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुध के स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। बुध को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इससे आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। अगर कोई उपाय हमारे पास होगा तो वो आपको हम कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से धन दौलत में बरकत तेजी से आकर्षित होती है, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर कौन सा ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी घर के मुख्य द्वार में हमें लोहे का ताला या फिर तांबे का या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि चाबी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी कि चांदी का ताला अगर मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन सबके पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए सब तो नहीं लगा सकते, लेकिन चांदी का अगर ताला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और एक बात आप जान लीजिएगा सभी दर्शकों से, आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, जैसे आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, लेकिन उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखें। आप घर के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पे ताला लगा दीजिए। वो ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन कहीं पर जो आप ताले को लगा करके रख दीजिए कि जरूरी ना हो, आप जो है ताला लगाने वाले एक सिगड़ी होती है उसमें लगा करके ही आप रखें, उसमें मत लगाइए, लेकिन एक ताला लगा करके जरूर रखें। उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ होता है उस घर में कुलक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जहां रहते हैं तो एक छोटा सा ताला लगा करके जरूर रखें। प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते हैं। जिस घर में ताला लगा हुआ होता है उस घर में कभी भी गरीबी या फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी प्रवेश नहीं करती। आप इससे बचने के लिए एक छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले को आप लगा करके उनकी चाबी हमेशा जो है अपने पास में रखें। या फिर आप लोगों में से वीडियो के बीच में जो मैं बताऊंगा कि चाबी कहाँ रखना चाहिए, तो बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि चाबी रखने का सही स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन खींचने का काम करता है, जिससे हमारा जो अध्यात्म उन्नति हो। क्या है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं किराए में रहती हूँ या मैं किराए में रहता हूँ तो ताला लगा सकता हूँ, या फिर आप में से बहुत से लोग पूछते हैं घर में मैं नहीं रहता हूँ, मैं नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तो क्या लगा सकता हूँ ताला? जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है ताला लगा करके रख लीजिएगा। ताला छोटा सा ही सही पर ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पर मत लगाइएगा, लेकिन मेन दरवाजा के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताले लगाने की जगह हो वहां पर लगा करके रखें, तो कुलक्ष्मी जो है ताले को देख करके यानी कि वापस चली जाती है, वापस तुरंत भाग जाती है और आपके घर में कभी भी गरीबी परेशानी प्रवेश नहीं करती। उस घर में भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करती। दोस्तों ताले चाबी का दूसरा प्रयोग जान लीजिए। एक ताला यानी एक नया ताला और चाबी खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस प्रकार से। तो जो ताला चाबी है ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। इस उपाय से बंद पड़ा जीवन फिर से चल पड़ेगा, भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए हमारे भाग्य को भी ताला लग जाता है, जिसे खोलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम तो आपको छोटा सा नया ताला ले आना है। नया ताला खोल करके नहीं देखना, और इस नए ताले को आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर के
किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करके, यानी सुबह ही स्नान ध्यान करके सूर्य उदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर पे आप यानी कि जाएं, जो मंदिर का पट होता है वहां पर छोड़ करके आपको चले आना है। मंदिर के द्वार पर आपको यानी कि वापस चले आना है छोड़ करके। और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है। आपको मंदिर के पास ताले लगे हुए जो ताले हैं, चाबी हैं, उसे छोड़ करके वहीं पर आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदिर का पुजारी या कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पर आकर के बंद ताले को खोल देता है तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति के उपाय जो करता है और किसी को नहीं बताता, इस उपाय को गुप्त रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग हम भी जरूर करते हैं और हमें 100% लाभ मिला है। आप भी करके देखें, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। लाल किताब में लिखा हुआ है चमत्कारिक प्रयोग। इस प्रयोग को कभी भी विफल नहीं किया जा सकता। बहुत से पूछते हैं कि गुरुजी, चाबी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल भी आप धारण कर सकते हैं। और भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत रूठ गई है, तो शुक्रवार के दिन चांदी की जो चाबी है ले लीजिए और माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आप जाप जरूर करें। ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार, या फिर श्रीम 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 मंत्र कहिए और एक हाथ में चाबी पकड़ करके रखिए। इस मंत्र को आप चाबी को पकड़ करके माता लक्ष्मी के चरणों के पास आप रख देना और फिर इस चाबी को अपने गले में शुक्रवार के दिन लाल कलर का जो धागा है उससे धारण कर लेना। बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में मेहरबान रहेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देंगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। महिला, पुरुष, बच्चे अपने गले में चाबी को धारण कर सकते हैं, लेकिन चांदी की चाबी धारण करें। आप में से बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि ताला को कौन सी दिशा में करके लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं होती। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, ताले को लगाने के बाद इसके चाबी को कौन सी जगह पर रख देना चाहिए जो कि उत्तम फल दे सकता है। तो इसी के साथ हम जानेंगे। देखिए, हमारी वीडियो में अगर हम ये बताएंगे वीडियो में, क्योंकि आपने यही देखकर हमारे वीडियो में आए हैं और देख रहे हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो उत्तर दिशा है देवताओं की दिशा होती है। आपने देखा होगा कि प्रश्न का उत्तर छुपा होता है, तो उत्तर प्रश्नों के उत्तर हैं, उसका सवाल एक प्रकार का होता है, उसी प्रकार से उत्तर है देवताओं की दिशा मानी जाती है। अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके द्वार पर, घर पर जो ताला लगा करके आपने रखा है उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा में उसकी चाबी उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा में रख दें, तो या उसका मुंह करके आप रख देते हैं, तो इससे काफी शुभ माना जाता है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ताला लगाने के बाद चाबी को माता लक्ष्मी जी की फोटो या फिर मूर्ति के पास रख देनी चाहिए और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी हमें ताला लगा करके रखे हैं, चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। माता लक्ष्मी अपनी बहन कुलक्ष्मी को आने से रोके। तो इस प्रकार से प्रार्थना करें। तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रख सकते हैं। तुलसी के पास सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है। तुलसी माता जागृत माता है, जगत जननी है। तुलसी के पास चाबी रख देने से भाग्य में वृद्धि होती है। या फिर तुलसी के नीचे चाबी को रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी के फोटो के पास चाबी रखना शुरू कर दीजिए। या फिर कभी भी आपके घर में अन्य धन की कमी नहीं होगी। चाबी को लक्ष्मी जी की लॉकेट लगा करके रखना चाहिए। चाबी के जो आप यानी कि गुच्छा रखते हैं उसमें लक्ष्मी जी का लॉकेट लगा करके रखिए और श्री यंत्र लगा करके रखिए। बहुत लाभ होता है, बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम बेहिचक आपके सवालों के जवाब देंगे। आप में से कौन कौन से माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहता है तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी जी।